नमस्कार, मैं हूं प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं इन 24 न्यूज की खास पेशकश। कब सुरक्षित होंगी बेटियां। जी हां, इन दिनों देश में जिस तरह से अगर बात करें तो महाराष्ट्र में बच्चियों को लेकर लगातार जो है हैवानियत की घटनाएं सामने आ रही हैं। दुष्कर्म का जो मामला है वो सामने आ रहा है। ऐसे में अगर बात करें तो महाराष्ट्र में यदि कोई सबसे बड़ा सवाल है तो वो है कि आखिर राज्य की बेटियां कब सुरक्षित होंगी। मुंबई हो, पुणे हो, बदलापुर हो, पालघर हो, कोल्हापुर हो या फिर अकोला हो, शहर के नाम भले ही अलग हैं लेकिन सिर्फ एक है, वो है बच्चियों से दरिंदगी। खासकर स्कूली छात्राओं को निशाना बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि आज फिर महाराष्ट्र के अकोला से एक दिल को दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ एक 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बीते दिनों कोल्हापुर में भी 10 साल की ही बच्ची के साथ दरिंदगी की गई थी और रिश्ते में लगने वाले मामा को पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किया है। इस हैवानियत ने न सिर्फ दरिंदगी की बल्कि उसे मौत के घाट भी उतार दिया है। वहीं बदलापुर से लेकर कोल्हापुर तक हुई हैवानियत के विरोध में विपक्ष सड़कों पर आ गया है। आज समूचे महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। उद्धव ठाकरे से लेकर शरद पवार तक तमाम बड़े नेताओं ने ऐसी हैवानियत भरी वारदातों के खिलाफ काली पट्टी बांधकर न सिर्फ अपना विरोध जताया है बल्कि महाराष्ट्र की महायुति सरकार से बच्चियों की सुरक्षा से लेकर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल दागे हैं। बीते 7 दिनों में महाराष्ट्र में 8 दुष्कर्म के मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 4 केस तो स्कूली बच्चियों के साथ हुई यौन शोषण की घटना को लेकर हैं। बदलापुर के अलावा मुंबई के कांदिवली, अकोला, पुणे में स्कूल की छोटी छोटी मासूम बच्चों के साथ यौन शोषण की वारदात को अंजाम दिया गया है। वहीं मुंबई के अंधेरी और पुणे में नाबालिग लड़कियों से उनके सोशल मीडिया से दोस्ती और दोस्त ने ही रेप को अंजाम दिया है। महाराष्ट्र के पालघर जिले में भी एक 17 साल की नाबालिग लड़की से उसके दोस्त ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी उसे घुमाने फिराने के बहाने अपने साथ ले गया था। आपको बता दें कि जितने भी मामले पिछले दिनों सामने आए हैं सभी में जो पीड़िता है वह नाबालिग है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में जिस तरह से बच्चियों को हवस का शिकार बनाया जा रहा है उसे पुलिस और प्रशासन के साथ साथ कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। वहीं कानून व्यवस्था को लेकर अपनी तीखी बयानबाजी को लेकर सुर्खियों में रहने वाले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कानून का डर नहीं है और मैं इस बात के लिए पुलिस को जिम्मेदार नहीं मानता हूं। उन्होंने दावा किया है कि अगर जनता 48 घंटे दे दे तो पूरा महाराष्ट्र साफ करके दिखा देंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस सरकार का दबाव होता है, लाठीचार्ज या फिर किसी परिस्थिति में काबू पाने के लिए पुलिस के हाथ में कुछ नहीं है। आपको बता दें कि आपको लगता होगा कि राज ठाकरे कुछ भी बोल रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। मैं ये बहुत गंभीर होकर आपको बोल रहा हूं, एक बार राज ठाकरे के हाथ में महाराष्ट्र की सत्ता दो, सरकार कैसे चलाई जाती है मैं दिखाता हूं। वहीं इन घटनाओं को लेकर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, जिनका परिचय हम आपसे करा दें और फिर चर्चा करते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं अली भाई दारूवाला, कांग्रेस नेता जुड़े हैं जैद खान जी और हमारे साथ एक जुझारू सामाजिक कार्यकर्ता चाहत सूर्यवंशी जुड़ी हुई हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहला सवाल जैद जी से। जैद जी, आज जिस तरह से महाविकास अघाड़ी ने बंद का ऐलान तो किया था लेकिन हाई कोर्ट के फटकार के बाद बंद स्थगित हो गई, लेकिन आंदोलन किया गया। क्या लगता है इस तरह से बंद और आंदोलन से बच्चियों को न्याय मिल पाएगा? तो हमारी चर्चा से भी न्याय मिल पाएगा क्या, ये मैं बात कर रहा हूँ, आपसे सवाल पूछ रहा हूँ जी। देखिए, जिस तरीके से कल उद्धव ठाकरे जी ने ये बात की कि हमने उनका हवाला कितने फास्ट तरीके से कोर्ट ने इसे मतलब बैन किया कि नहीं, अब ये बंद का ऐलान नहीं कर सकते। उद्धव जी ने कहा कि इसी तरीके से अगर कोर्ट
इसके ऊपर गंभीरता से फैसला लेने लगे तो यकीनन ऐसे मामले रुकेंगे। महाराष्ट्र अघाड़ी ने जरूर आज आंदोलन किया है और ये आंदोलन ही मतलब इन विषयों को रोकने का काम करेगी। राज ठाकरे साहब ने कहा कोई कुछ भी कह ले तो क्या ये मामलात रुकेंगे? क्या मामलात कब रुकेंगे? आप देखिए, जब तक कानून सख्त नहीं होगा, कानून जल्दी फैसले नहीं लेगा। इसमें हम जब तक तेरी और मेरी करते रहेंगे, उसकी बेटी मेरी बेटी, तेरी बेटी इसकी बेटी, वो नहीं चलेगा। बेटी सबकी होती है और जब तक हम एक साथ होकर तक कानून के जरिए इन मुजरिमों को सजा नहीं देंगे, इन दरिंदों को सजा नहीं देंगे, फिर लोग जब तक डरेंगे नहीं कानून से, उस वक्त तक ऐसे हालात पैदा होते रहेंगे और ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी। बिल्कुल जी जैद जी, जब तक सख्त कानून नहीं होगा और इस दरिंदों को सख्त सजा नहीं मिलेगी, ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। अली भाई दारूवाला, जिस तरीके से सरकार ने एसआईटी गठन कर दिया है, लगातार बदलापुर कांड की बात करें तो उसको लेकर जांच तेज हो गई है, लेकिन पिछले 8 दिनों में लगातार 5 से 6 दिनों में 8 से ज़्यादा मामले आए हैं सामने। पुणे की अगर बात करें तो पुणे और पिंपरी चिंचवट में कल भी मामला सामने आया है। क्या वजह मानते हैं कि आखिर महाराष्ट्र में अब लगातार हैवानियत की शिकार हो रही बच्चियां, इनको इंसाफ कब मिलेगा? नमस्ते प्रदीप जी, मैं जैन जी का और चाहत मैम का यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ। और ये जो संबंधी ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक के लिए जो जैसा जैन खान साहब ने बताया, क्या यहाँ चर्चा करने से क्या इन्हें राहत मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। मैं एक बात ये जानता हूँ, क्या ना के यहाँ पर ये जो आंदोलन करके इससे भी उन्हें राहत नहीं मिलेगी। जिसके ऊपर जो परिवार के ऊपर ये घटता है, जो परिवार के ऊपर ये जो एक हादसा होता है, उनकी तो कहानी यहाँ बयान नहीं कर सकते। हाँ, मैं एक बात आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो कि हम अब ये सत्ते में है और सत्ते में ये सवाल आप लोग आम जनता, नागरिक, टीवी एंकर्स पूछेंगे कि आप लोग क्या कर रहे हैं। काला झंडा लेके ममता बनर्जी जैसा तो ड्रामा हम नहीं कर सकते। मगर मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे जो डेप्यूटी सीएम है, हमारे मुख्यमंत्री और हमारे जो एडिशनल डेप्यूटी सीएम अजीत पवार जी है, इनको बच्चे, इनके घर में बेटियां, और ये काफी सेंसिटिव ये विषय के मामले में है। एसीटी गठन करना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर ये फास्ट ट्रैक में केस चलाना, इसके अलावा राजनीति से बढ़कर अगर आप 1 to 1 अगर बात करते हो ना, मैम आपसे मैं कह रहा हूँ, अगर आप 1 to 1 अगर आप साहब से बात करते हो, देवेंद्र जी से, अजीत पवार जी से और एकनाथ शिंदे जी से, उनके मन में उनको जो आक्रोश है, उनका जो गुस्सा है, मैं सोशल मीडिया और आपके प्रेस्टीजियस चैनल पे बयान नहीं कर सकता। मैं बिल्कुल चाहता हूं कि यहाँ पे फास्ट ट्रैक, इसके अलावा अगर ये हैवानियत को कोई कैपिटल पनिशमेंट दे सकते, अगर इनको कोई तालिबानी रूल से अगर इनके हाथ पैर काट सकते, अगर ये अवश्य कर सकते थे, तो इसका समर्थन में पहला आदमी करने वाला भाजपा का प्रवक्ता अली दारूवाला रहता था। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से सवाल ये है कि आज वजह क्या है कि एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि जो पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाने के लिए हम पूरी तरह से कटिबद्ध हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट लगा दी गई है, मामले को जो है तेजी से जांच की जा रही है, लेकिन आए दिन मामले बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे मामलों को लगाम लगाने के लिए जो दावे किए जा रहे हैं, चाहत सूर्यवंशी जी, क्या लगता है कि आखिर जो पीड़िता है उनको इंसाफ कब मिलेगा? आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं एक नागरिक होने के हिसाब से और एक लड़की होने के नाते मैं कुछ चीजें ऐसे कहूंगी जो हमारे देश में, हमारे महाराष्ट्र में, हमारे तरह तरह के राज्यों में ऐसी चीजें हो रही हैं। जो पीड़ित, जो बच्चियां 4 साल की लड़कियां हैं, 15 साल की या 12 साल की के साथ ऐसे दरिंदे जो रेप केसेस आ रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हमारे हिंदू समाज में, हमारे इंडिया में, हमारे महाराष्ट्र में छोटी बच्ची को कन्या के रूप में पूजते हैं और उसकी पूजा करते हैं, और एक कहते हैं शुभ काम हमारी फैमिलीज में घर पे होते हैं, जैसे जिसके शुभ चरण शुभ काम के लिए लिए जाते हैं। तो छोटी बच्ची एक भगवान का रूप होती है, एक छोटी बच्ची एक भगवान का रूप होती है। आज मैं डिबेट करूंगी, मैं आपसे डिबेट, इनसे डिबेट करूंगी, हम लोग डिबेट करके कुछ नहीं होने वाला जब तक हमारा कानून स्ट्रिक्ट नहीं होगा। ऐसे हैवानों को जब
तक ऑन द स्पॉट शूट नहीं किया जाएगा, जब तक इसका सोल्यूशन को नहीं मिलने वाला। तो बिल्कुल मैं तो चाहत जी, आपके चैनल कानून के सख्त माध्यम से होगा। चाहत जी आपको रोकना चाहेंगे और आपको ये भी बता दें कि कानून सख्त होने के दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हमारे साथ इस चर्चा में एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, एडवोकेट साने इलाही जी। सान जी आपका स्वागत है इन 24 न्यूज में। सान जी आपको आवाज आ रही क्या मेरी? नहीं, अभी अब आई है, जस्ट बोलिए ना। सान जी आपका स्वागत है इन 24 न्यूज में। सबसे पहला सवाल, आज जिस तरह से आंदोलन महाविकास अघाड़ी द्वारा किया गया और पिछले 6 दिनों में 8 से ज्यादा मामले महाराष्ट्र में जो है दुष्कर्म के दर्ज किए गए हैं, क्या कहेंगे? एक तरफ तो सरकार ये कह रही है कि महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाए गए हैं, क्योंकि आप कानून के जानकार हैं, एडवोकेट हैं, तो ये बताइए हमारे दर्शकों को कि क्या आज फास्ट ट्रैक से इन मामलों की सुनवाई हो पा रही है? देखिए, जिस तरह से कानून नजर, जिस तरह से आज ये मॉलेस्ट्रेशन के केसेस, पॉस्को एक्ट केसेस आज महाराष्ट्र में बहुत तेज से बढ़ रहे हैं, सबसे पहली बात तो। और दूसरी बात रही सरकार की। सरकार को इस वक्त फुर्सत नहीं है एमएलए तोड़ने में, बेचने में, खरीदने में। तो सरकार आज जनता को छोड़ दिया है, मतलब भगवान ने कर दिया है जनता को, ये जिए मरे, इनके साथ कोई दुष्कर्म हो पड़ी नहीं। जब इनके ऊपर आ पड़ती है, इनकी सरकार, मतलब सरकार पे गिरने की बात आती है, तो जिस तरह से ये बदलापुर हुआ है, अगर इसके प्रिकॉशन पहले लिए गए होते, चाहे स्कूल की बात हो, कॉलेजेस की बात हो, जहां पर बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए, की सेफ्टी के लिए आज क्या ऐलान किया है? कुछ नहीं, सिर्फ हवाई बातें की हैं। और जहां तक बात रही कानून की, तो कानून सशक्त है और आज भी हमें हिंदुस्तान के कानून पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। जितने भी ऐसे पॉस्को एक्ट के केसेस आए हैं, मॉलेस्ट्रेशन के केसेस आए हैं, ऐसे आने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट पर उनका केस चला है और उन्हें जल्द से जल्द कन्विक्टेड भी किया गया है और जेल की सलाखों के पीछे उनकी सजा मुकर्रर की गई है, क्योंकि हम इस पे कानून पे आरोप नहीं एक लगा सवाल सकते। ये बनता है, जैसे आपने कहा कि कानून व्यवस्था अगर राज्यों में बिगड़ रही तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार सरकार है, क्योंकि सरकार ये ध्यान नहीं दे रही कि आज स्कूलों की जो परिस्थिति है, कॉलेजेस की परिस्थिति, बच्चों की परिस्थिति है, आज वहां पर देखभाल का जो जिम्मा है, जो एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं उनके ऊपर होता है। वहां पे क्या कमी है कि टीचर्स वहां उनके पास फाइलें ले लेके थे उनके ऑफिसर्स में जाके, और मिनिस्टर साहब को टाइम नहीं रहता ये सब चीजें देखने का, क्योंकि आज मिनिस्टर साहब को ये डर सताया हुआ है कि अब अगले महीने में महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव डिक्लेयर हो जाएंगे, अगर मिनिस्टर रहूं या सरकार या ना रहूं, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर सत्ता की बात चल रही है, सिर्फ एक दूसरों के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, सिर्फ डिबेट किया जा रहा है और बातों से देश नहीं चलेगा, बातों से राज्य नहीं चलेगा। कानून स्ट्रिक्ट करना होगा, चाहे वो कोई भी हो। आज देखिए अली भाई सान जी ने तो एक तरफ से सीधा आरोप लगाया है कि सिर्फ बातों से देश नहीं चलेगा। आज जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं, कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाह प्रशासन है। प्रदीप जी, मैं ये वकील है या ये पॉलिटिकल एनालिसिस है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है वकील साहब। ये तोड़ फोड़ की राजनीति, आमदार तोड़ना, इलेक्शन, विधानसभा, ये ट्विस्ट, ये जो है ना, ये विषय को ट्विस्ट दे रहे हैं। यहाँ पे जो हो रहा है अभी वेस्ट बंगाल के अंदर कौन से इलेक्शन लगे थे, वहाँ पे ममता बनर्जी, दोनों समझ लीजिए, मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ या फिर मैं लॉयर हूँ, मैं दोनों की मद्देनजर से बात कर रहा हूँ। आपको बुरी लगती है तो लगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आपको बुरी लगती है तो लगे। देश सिर्फ आपकी बातों से बर्बाद हो रहा है, देश सिर्फ आप लोगों की। आज अगर ये परिस्थिति आज हमारे और आपके किसी बापलों के बीच में होती ना, तो आप यहाँ बैठ के डिबेट नहीं कर रहे होते। आज उनकी परिस्थिति जाके देखिए, जिनके घर पे ये घटनाएं घटी है। आपको क्या पता है? कोर्ट में आइए मेरे साथ, मैं दिखाता हूं आपको कि कितने केसेस ऐसे पेंडिंग पड़े हैं, कितने, क्योंकि जजेस की भी बहुत सारी जगह अपॉइंटमेंट नहीं हुई है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि सरकार का ध्यान ही नहीं है।
जो चीजें होती है वो सरकार का सिर्फ ध्यान है। आज आप खुद देख लीजिए प्रदीप जी, आज ये 4-5 साल से देश की परिस्थिति और खासकर महाराष्ट्र में कभी ये घटनाएं नहीं होती थी, लेकिन अब क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हमारे ऊपर से जो सरकार का हाथ था, सरकार जो पूरी तरह से निगरानी रख के एजुकेशन के मुद्दों पे काम करती थी, महिलाएं सशक्तिकरण पे बात करती थी, कानून की व्यवस्था पे बात करती थी, कहां पर ये चरमरा रही है। लेकिन आज ये सब विषय पे बात नहीं हो रही है, सिर्फ पॉलिटिकल बात हो रही है। आज इन्हें बुरा लग रहा है तो लगने दीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ऐसे प्रवक्ता 10 आते हैं और 10 जाते हैं। बिल्कुल सान जी, लेकिन सवाल ये है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जिस तरह से बात करें तो महाराष्ट्र में आज बच्चियां, महिलाएं हैवानियत का शिकार हो रही हैं। चाहत सूर्यवंशी जी अगर बात तो शायद जिस तरीके से चाहत जी का जो कनेक्शन शायद टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है। जैद जी, आज जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में फास्ट ट्रैक ला दिया गया है, फास्ट ट्रैक में मामले की सुनवाई हो रही है, कई मंत्री जाकर जो है पीड़ित परिवार से भी मिले हैं। पुलिस का कहना है कि बच्ची माइनर थी, जिसकी वजह से बदलापुर मामले में जो है हमें शिकायत दर्ज करने में टाइम लग गया। तरह तरह की बातें निकलकर सामने आ रही, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस तरह की घटनाएं, इस तरह के कानून, फास्ट ट्रैक, निर्भया पथक बनाने के बावजूद वजह क्या है कि लोगों में आज वर्दी का डर नहीं रहा? देखिए, जिस तरीके से एडवोकेट साहब ने कहा, शान एलाही साहब ने कहा, एक चीज आप समझिए कि पूरे भारत में 87 रेप केस रोज होते हैं। लेकिन क्या है कि हम इसमें है ना तेरी मेरी पे आ जाते हैं। आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट को करना ये चाहिए था कि 6 दिनों में जब 8 केस हो रहे हैं तो इन्हें एक जॉइंट सेशन बुलाना चाहिए था, तमाम पार्टियों के साथ मिलकर एक जॉइंट मीटिंग करनी चाहिए थी कि हम इसमें आवाम को किस तरीके से भरोसा दिलाएं कि जल्द से जल्द इनके साथ इंसाफ होगा। लेकिन क्या है, वो शान एलाही जी ने बहुत अच्छी बात की कि ये हुकूमत जो है ना, जो 1 नेशन 1 इलेक्शन की तो बात करती है, लेकिन हारने का डर है इनको, इसलिए इलेक्शन को ढकलने की भी बात करती है, आगे ढकलने की बात करती है। देखिए, जिस तरीके के हालात महाराष्ट्र में पैदा हो गए, अगर हम लोगों के साथ इंसाफ हम उनको दिलाना चाहते हैं, अब असेंबली भी तो कानून बनाती है ना, सख्त से सख्त कानून बनाए। आज कोर्टों में रेप के सैकड़ों केस इसी तरीके से पड़े हुए हैं, जज नहीं है कोर्ट में, इंसाफ किस तरीके से मिलेगा उनको इंसाफ? इसलिए जल्द से जल्द, अच्छा, दारूवाला जी ने जो बात की कि बंगाल में, वेस्ट बंगाल में जिस तरीके के मामला पे, वहां पे भी क्या हुआ, बीजेपी वहां पे एक्टिव हुई, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे विपक्ष एक्टिव हो रहा है। होता क्या है कि यहाँ पर हम ऐसे मामलों में जब तेरी मेरी करने लगते हैं, उसकी और मेरी सरकार करने लगते हैं, तो देखिए इस तरीके के हालात पूरे हिंदुस्तान में है। जब तक इस रियासत और सेंट्रल मिलकर कोई मजबूत कानून नहीं बनाता, कोई सख्त सजा देने का नियम नहीं बनाता, आज हम लोग जज्बात में बोलते हैं कि शूट कर देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, नहीं, आज हमारे पास कानून है, आप इंसाफ करिए ना, 2 महीने 3 महीने में चलिए जैद जी आपको रोकना चाहेंगे। चाहत जी कुछ कहना चाह रही है, चाहत जी का इशारा आया है। चाहत जी क्या कहेंगी, जब हम ऐसे मामलों को लेकर सामने आते हैं तो आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे पर होते हैं। जैसे सान जी ने कहा कि इस समय सिर्फ सत्ता की बात की जा रही है, ना कि ही इस समय जो है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सभी दलों को एक साथ आना चाहिए। अभी मैं यही कहना चाहूंगी, विधानसभा के इलेक्शन है, जो अनबालिग बच्चों के मतलब जो रेप केस हुआ है बदलापुर में, उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं होगा जितना पॉलिटिक्स में ध्यान है। रेप केसेस कॉमन हो गया है, ऐसा लोगों को मतलब जो आम पब्लिक है, मुझे ऐसा लगता है गवर्नमेंट से अच्छा डिसीजन है ना अभी आम पब्लिक ले रही है। वो अपने हित के लिए लड़ रही है, अपने बच्चों के लिए लड़ रही है। ये कानून जब तक स्ट्रिक्ट नहीं होगा ना, हमारे कानून के गुड बुक में ये जब तक रूल्स नहीं आएगा कि जो रेपिस्ट है, जो रेप कर रहा है, उसको ऑन द स्पॉट वहीं पे इनकाउंटर किया जाए, जब तक ये कानून नहीं आएगा तो ये हमारा देश सुधरेगा नहीं। और ऐसे दरिंदे, ऐसे हैवान जब तक वो कंट्रोल में नहीं आएंगे, जिस दिन ये कानून की गुड बुक में आ गया कि ऑन द स्पॉट ऐसे लोगों को एनकाउंटर किया जाए, उस दिन ऐसे हैवान पैदा होना बंद हो जाएंगे।
आपके डिबेट करने से, मेरे डिबेट करने से 4 सवाल आप करेंगे, 4 सवाल का जवाब मैं दूंगी, इससे कुछ नहीं होने वाला है। कल आपने देखा होगा जज का जो स्टेटमेंट आया है, अगर ऐसा स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी हॉस्पिटल में, कहीं पे भी ऐसी चीजें होती है तो उसकी जिम्मेदारी ओनली हेड अप को दी जाएगी, इसके रिस्पॉन्सिबल आप हो। कल को अगर प्रिंसिपल ने रेप कर लिया तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? गवर्नमेंट चलिए होगी, आपका जवाब जज अली भाई होगा। देंगे। अली भाई क्या जवाब देंगे, क्योंकि चाहत जी और शान इलाही दोनों ने जो है अब सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। चाहत मैम और इलाई वकील साहब से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कैपिटल जी। पनिशमेंट ये 100% मूव होना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूँ यहाँ पे बियॉन्ड पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स से बढ़कर एक इंसानियत के दायरे में ये प्लेटफॉर्म को अगर सर हम यहाँ यूज पे करते इंसानियत अपने नहीं है। अगर प्रेस्टीजियस चैनल। इंसानियत हो रही होती तो ये छोटे छोटे मासूम बच्चों के रेप नहीं हो रहे होते, और बिल्कुल चाहत, ये जो बिल्कुल इंसानियत हो मैम। रही होती तो ऑन द स्पॉट एक्शन लिया जाता। अगर इंसानियत होती तो आज हमारे देश की मासूम बच्चियों के साथ ये नहीं हुआ जाता। हमारे डिपार्टमेंट में भी ऊपर का प्रेशर होता है तब ये पुलिस चाहत कुछ जी अपनी अली भाई कार्रवाई का ना जवाब कर तो सके। सुन लीजिए, अली भाई का जवाब तो सुनिए जी। जी चाहत मैम, मैं बीच में बात नहीं किया मैम, मैं आपसे सहमत हूँ, मैं आपके अपोज नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जैसा आपने कहा शूट ऑन साइट, बेशक मैंने कहा अगर कैपिटल पनिशमेंट का अगर रूल पारित होता है, वकील साहब वहां पर है, वो आपसे समर्थन करेंगे। अगर ऐसा रूल पारित होता है तो भाजपा प्रवक्ता के नाते से मैं आपको कह रहा हूं मैम, जैद साहब, क्या मैं पहला आदमी रहूंगा झंडा लेके खड़े रहने के लिए। बिल्कुल ये जो आक्रोश और ये जो गुस्सा है, हम जानते हैं, हम भी बच्चों के माँ बाप है, इनके साथ अगर ऐसी खुदा ना खास्ता घटना अगर हमारे घर में होती है, हमारी भाव बेटियों के साथ होती, तो क्या हमारा ये आज, मैं तो शायद बात करने की स्थिति में भी नहीं होता चाहत मैम। मगर मैं चाहता हूं जुडिशरी फास्ट ट्रैक हो, मोर जजेस का अपॉइंटमेंट हो, हमारी सरकार जब इट इज अ सरकार विद अ डिफरेंस, एंड आई एम टेलिंग यू एंड आई एम अश्योरिंग यू ऑन योर प्रेस्टिजियस चैनल, माननीय देवेंद्र फडणवीस जिसके पास ये लॉ एंड ऑर्डर आज महाराष्ट्र में है, वो चुप नहीं है, वो भी उतने ही दुखी है जितना इलाई सर, खान साहब, चाहत मैम है। प्रदीप सर, मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं, और आश्वासन से बढ़ के मैं आपको ये दावे के साथ कहता हूं, क्या ये फास्ट ट्रैक कोर्ट सिर्फ पेपर के लिए, एक डिबेट के लिए और रिकॉर्ड के लिए नहीं है। यू विल सी एक्शन, एंड बिफोर द नेक्स्ट असेंबली इलेक्शन द कल्प्रिट्स विल आइदर बी हैंड, और एज चाहत मैम सेड, दे विल बी गिवन कैपिटल पनिशमेंट। शान जी क्या कहेंगे, जिस तरह से अली जी ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस जी चुप नहीं है, लगातार कार्रवाई की जा रही है और विधानसभा चुनाव से पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट में आरोपी को जो सजा दी जाएगी। देखिए, अगर देवेंद्र फडणवीस जी चुप नहीं है तो ये घटना क्यों हुई? सबसे पहली बात, आज हमारी तरफ से स्टेट की जो परिस्थिति है, प्रदीप जी आप मेरे काफी पुराने मित्र हो, हम पहले भी डिबेट किया करते थे, लेकिन आप बताइए महाराष्ट्र में कभी ऐसी घटना घटती थी? रेयरली केसेस सुनते थे हम पॉस्को एक्ट के या मॉलेस्ट्रेशन के, कभी कभार रेयरली केसेस, लेकिन अब उसमें हो रही है बढ़ोतरी। क्यों? क्योंकि आरोपियों को जिस तरह से दबोचना चाहिए, उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होने चाहिए, नहीं हो रहे। जब उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होता है तो कहां पाए जाते हैं? आपको खुद पता है, मैं इसमें पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता, वो कोई दल या कोई पक्ष के पाए जाते हैं, तो फिर ऊपर से राजनीति गरमाने लगती है और कहा जाता है कि अभी थोड़ा इस इन्वेस्टिगेशन को डिले किया जाए। लेकिन जब सर से पानी गुजर जाता है और आने वाले वक्त में महाराष्ट्र के चुनाव है, तो अब तो एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को बतलाना पड़ेगा कि भाई हमने क्या काम किया, क्योंकि आने वाले वक्त में असेंबली चुनाव है। शान जी समय का अभाव है, शान जी समय का अभाव है। अली भाई बिल्कुल संक्षेप में जवाब देंगे, अली भाई बिल्कुल संक्षेप में जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो मैं राजकारण नहीं करना चाहता था, मगर इलाई सर ने जो कहा ना कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, बस यहाँ पे बहुत 70 साल की बात ही नहीं, कहां चले गए आप 70 साल में?
मैंने 70 साल की बात ही नहीं की। आप राजनेता हैं बहुत बड़े और बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मैंने 70 साल की बात ही नहीं की। आप ये साल में कुछ कर दीजिए, 70 साल में तो बहुत कुछ कर देंगे। आप पहले सरकार संभालिए। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यही है शान इलाही जी, अली दारूवाला और जैद भाई, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यही है कि जब हम किसी मुद्दे पर आते हैं तो आरोप और प्रत्यारोप को लेकर लोग एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाने लगते हैं। शान जी, इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चाहत, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सवाल यह है कि वहीं इन अपराधों को देखते हुए महिलाओं की सुरक्षा के लिए